तो वर्ष तक उसके इंतजार। हम बच्चों को पढ़ाएंगे और उनका फिजिकल, मेंटल और आई कारण जल संकट उत्पन्न हो सकता है। तो कैसे जल का संचय किया जाए और एक संतुलन बना के लोगों तक पेयजल की। जब तैयारी हो जीत की तो अभ्यास सर्वप्रथम हो जाता है। यशस्वी लाइब्रेरी बालाघाट की प्रथम आधुनिक एवं वातानुकूलित लाइब्रेरी, जहां छात्र छात्राओं को मिलेगा शांत एवं एकाग्र माहौल हर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आज ही विजिट करें केशर प्लाजा, हनुमान चौक, बालाघाट। बालाघाट में इस बार जल संकट की स्थिति गंभीर होने लगी है। नगर में जल संकट की आहट को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर और परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर मृणाल मीणा से मुलाकात की। इसके पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने 9 अप्रैल को वैनगंगा संभाग जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। इस दौरान अधिकारियों ने बताया था कि सिवनी प्रबंधन ने भीमगढ़ बांध से ढूटी में ग्रीष्मकाल के लिए पानी छोड़ने से मना कर दिया है। ऐसे में भीमगढ़ बांध, माचा गोरा और थावर जलाशय से वैनगंगा नदी को जल मिलने की संभावनाएं कम है। नगर पालिका ने वैनगंगा नदी पर स्टॉप डैम बनाया है। इस डैम के जल से वारासिवनी और लालबर्रा सहित बालाघाट, भरवेली, लामता क्षेत्र के गांवों को पानी मिलता है। इसी को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने परिषद के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर बालाघाट से इस समस्या के समाधान करने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने कलेक्टर मीणा को ज्ञापन देते हुए कहा है कि भीषण जल संकट की स्थिति ना हो, इसलिए ढूटी बांध को भरने की प्रक्रिया पूरी की जाए। जब ढूटी बांध में जल संग्रहण हो और ओवरफ्लो की स्थिति रहे, तब किसानों को नहरों से पानी दिया जाए। प्राथमिकता के तौर पर नागरिकों के लिए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे कि भविष्य में गंभीर जल संकट का सामना शहरवासियों को न करना पड़े। उन्होंने शंकर घाट में जलाशय बनाने के लिए प्रस्ताव भी लाए जाने पर चर्चा की है। परिषद ने निर्णय लिया है कि योजना समिति की बैठक में प्रस्ताव को पारित कर शासन को भेजा जाएगा। संकट उत्पन्न हो सकता है, इसके जो संकेत हमें जल विभाग के द्वारा वैनगंगा और डिवीजन डिपार्टमेंट के जो हमारे अधिकारियों के साथ हमारी बैठक हुई थी नगर पालिका में, उनसे हमें प्राप्त हुई कि निकट भविष्य में पूरे जिले में भीषण गर्मी के प्रकोप के कारण जल संकट उत्पन्न हो सकता है। तो कैसे जल का संचय किया जाए और एक संतुलन बना के लोगों तक पेयजल की व्यवस्था की जाए, इस संबंध में हम सभी पार्षद सभापति यहाँ कलेक्ट्रेट में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे कि ढूटी डैम से जो पहले जल छोड़ा जाता था तो उससे जो पेयजल की कभी ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन चूंकि अब चारों डैम ने जिसमें मुख्यतः थावर डैम नैनपुर का, जिसमें पिछले दिनों भी जब बालाघाट में जल संकट उत्पन्न हुआ था तो उन्होंने ही हमारी मदद की थी। तो थावर डैम के द्वारा भी, संजय सरोवर बांध, भीमगढ़ डैम के द्वारा भी, ढूटी डैम के द्वारा, लामता के द्वारा भी ये संकेत दे दिए गए हैं कि जो हमारे स्टाफ डैम में जितना पानी अभी है उससे ही हमें पूरे शहर में जल पूर्ति करना है और हमें उस पर ही डिपेंड रहना होगा। लेकिन अभी जो दूसरी बात देखने में आई है कि ढूटी डैम से जो जल छोड़ा जा रहा है वो नहरों के माध्यम से खेतों में किसानों के लिए भी दिया जा रहा है। तो इसी संबंध में हमने कलेक्टर महोदय से अपील की कि वे कैसे संतुलन बना के इस काम को प्रमुखता से करेंगे कि खेतों में भी और जल की सबको पेयजल की प्राप्ति अच्छे से हो सके, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं वर्तमान में उन जगहों में भी खेती की जा रही जहां पहले कभी की नहीं गई। तो क्यों और किसने इसकी अनुमति दी वो हमें जानकारी नहीं। तो कृपया इसकी जानकारी लें कि उन जगहों पे जहां खेती की जा रही है वहां भी जल दिया जा रहा है, इसके कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है। प्रेरणा बुद्ध विहार में नंबर 1 महिला मंडल की ओर से पूज्य भिक्खु धम्मशिखर और श्रामणेर प्रशिक्षणार्थियों के लिए भोजनदान का विशेष आयोजन किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष नलिनी वाहने और बौद्ध महिला संघ की अन्य महिलाओं ने श्रामणेर प्रशिक्षणार्थियों का पुष्प अर्पण कर अभिनंदन किया। इसके बाद बौद्ध विहार में भिक्खु धम्मशिखर ने समस्त उपासक उपासिकाओं और श्रामणेर प्रशिक्षणार्थियों को त्रिशरण पंचशील धारण कराते हुए धम्म की उपदेशना दी। इसी कड़ी में संघ की महिलाओं ने भोजन दान कराते हुए आध्यात्मिक और नैतिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया
आपको बता दें कि बालाघाट के कोसमी बुद्ध विहार में हर साल की तरह इस बार भी पूज्य भिक्खु धम्मशिखर के द्वारा बौद्ध धम्म के नियमों और सिद्धांतों का परिचय कराने के लिए सामने प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण युवा बच्चों को दी जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा होती है। इसके माध्यम से बच्चों में संयम, अनुशासन, सेवा भाव और बुद्ध धम्म की शिक्षा के माध्यम से आवश्यक कौशल और ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह योजना के तहत शुक्रवार को महात्मा ज्योतिबा फुले जन्म जयंती पर 168 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस मौके पर मरार माली समाज और नगरपालिका प्रशासन के द्वारा तुरकर भवन बालाघाट में सामूहिक विवाह के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे। इस विवाह में हिंदू रीति रिवाज से 157, बौद्ध रीति रिवाज से 7 और आदिवासी परंपरा के अनुसार 4 जोड़ों का विवाह कराया गया। कार्यक्रम में मरारमाली समाज के प्रदेश अध्यक्ष रामकिशोर नानोकावरे, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, जिला पंचायत सदस्य झाम सिंह नागेश्वर, नगरपालिका के समस्त सभापति और मरारमाली समाज के प्रमुख पदाधिकारी एवं सामाजिक धार्मिक संगठनों के स्वयंसेवक भी मौजूद रहे। परिवर्तन मिशन इंग्लिश स्कूल नवेगांव में 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती और प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। इस मौके पर स्कूल के लिए दान करने वाले प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और स्कूल का स्टाफ भी मौजूद रहा। आपको बता दें कि 19वीं सदी के महानतम समाज सुधारकों में से एक महात्मा ज्योतिबा फुले ने देश में महिलाओं और दलितों को शिक्षा का अधिकार दिलाने, जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाकर सामाजिक कल्याण और सत्यशोधक समाज की स्थापना कर सामाजिक न्याय के लिए काम किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल भी खोला था, जो महिला शिक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। बालाघाट में परिवर्तन मिशन स्कूल की नींव शिक्षा के माध्यम से ऐसे ही कार्य को आगे बढ़ाने के लिए की गई है। इस संबंध में स्कूल की प्राचार्य श्रीति बागड़े ने कहा है कि हमारे स्कूल में एजुकेशन कुछ अलग होने वाला है। सभी स्कूल पढ़ाने के लिए होते हैं, लेकिन हम इस स्कूल में बच्चों को उन विषयों की पढ़ाई कराने वाले हैं जिसकी ज़रूरत आज की पीढ़ी को महसूस हो रही है। आज हमने इस स्कूल की शुरुआत महामना ज्योतिबा फुले जी के जयंती समारोह के साथ साथ हमने अपने स्कूल में बच्चों के प्रवेश दिवस के रूप में इस समारोह को मनाया है और हमने इस स्कूल की शुरुआत उस लक्ष्य के साथ की है, जैसा कि हमारे ज्योतिबा फुले चाहते थे कि हमारा जो समाज है वो एजुकेटेड बने और उनके इन संघर्षों को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, उन्होंने भी उनके संघर्षों को आगे बढ़ाते हुए समाज को हमेशा प्रोत्साहन और मोटिवेशन दिया है कि हर एक व्यक्ति एजुकेटेड बने, शिक्षा को ग्रहण करे, शिक्षित बने और शिक्षा के माध्यम से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे और समाज में हर ऊंच नीच की बुराइयों से परे वो आगे निकलता रहे। इस संस्था को लाने वाले हमारे बनते डॉक्टर आनंद ज्योति हैं, डॉक्टर आनंद हैं और उन्होंने द ऑल इंडिया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मिशनरी सोसाइटी जो दिल्ली की थी, वो सोसाइटी के माध्यम से इन स्कूलों का संचालन होता है और इस स्कूल का संचालन भी इसी सोसाइटी के माध्यम से होगा। हमारे स्कूल में एजुकेशन कुछ अलग होने वाला है, ये हमारा कहना है, क्योंकि सारे स्कूल सिर्फ पढ़ाने के लिए बने तो होते हैं, पर हम अपने स्कूल में उन चीज़ों को पढ़ाने वाले हैं जिनकी ज़्यादातर बच्चों को आवश्यकता है। जैसे कि हमारे द्वारा जो शिक्षा का माध्यम होगा वो वैज्ञानिक तौर पर आधारित होगा, तर्क वितर्क के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाएगा, बच्चों को हमारे महापुरुष जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, सम्राट अशोक है, सावित्रीबाई फुले है, जो हमारे APJ अब्दुल कलाम हैं, ऐसे कई महापुरुष हैं जिनके बारे में आज वर्तमान में बच्चे थोड़ा बहुत ही जानते हैं। हम उन महापुरुषों के
को बताते हुए उनकी स्टोरी सुनाते हुए बच्चों को इन माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाएंगे और उनका फिज़िकल, मेंटल और IQ लेवल हम डेवलप करेंगे।